हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने बहुत कोशिश कर ली, आपने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं हो रही है। आप हर बार हार जाते हो और अब आपको अपने हार से भी डर लगने लगा है। अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया है। अब आपको लगने लगा है कि शायद मैं ये नहीं कर सकता। तो कभी आपने ऐसा महसूस किया? तो दोस्तों, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। एक शहर में, एक छोटे से शहर में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। उसी शहर के बहुत ही पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। विवेक बचपन से ही ये चाहता था कि मैं इस पहाड़ की चोटी पे एक ना एक दिन जरूर चढ़ूंगा। वो सोचता रहता था कि मैं कैसे जाऊं, जबकि शहर के बहुत सारे लोग उस पहाड़ की चोटी तक जाते थे। लेकिन विवेक के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, उसके लिए ये एक चुनौती थी। उसको ऐसे लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो जब उसने शुरू किया, जब विवेक पहाड़ चढ़ने के लिए जब उसने शुरुआत की, तब उसने पहले दिन अपने जूते पहने और वो सुबह सुबह तैयार हो गया। और जैसे ही तैयार होता है उसी समय विवेक ने चोटी पे, पहाड़ की चोटी पे चढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए बहुत सारी पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थी। अब वो 100 सीढ़ियां चढ़ा, 200, 300, 400। उसके पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन विवेक रुकना नहीं चाहता था। और जब उसकी सफलता उससे थोड़ी सी ही दूर थी, विवेक का पैर फिसल जाता है और वो थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। उसे चोट भी लग गई हाथ में, पैर में, लेकिन फिर विवेक डर गया। उसको ऐसा लगने लगा कि अगर मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और मैं फिर से गिर गया तो क्या होगा, मुझे और ज्यादा चोट लग गई तो क्या होगा। ये सब सोचते हुए विवेक नीचे उतरने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी, उसे डर लगने लग गया था, तो विवेक नीचे आ जाता है। अब जब वो नीचे आता है तो उसके शहर के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हुआ विवेक, पहाड़ पे चढ़े? विवेक कहता नहीं चढ़ पाया। उसने फिर कुछ समय के बाद अपने आप को संभाला और उसने फिर से कोशिश करना चाहा। इस बार विवेक नए जूते लेकर आया। उसने अपने साथ पानी, खाना, काफी सारी चीजें भी रखी जो उसे लग रहा था कि शायद पिछली बार मिसिंग थी। अब विवेक ने फिर से अपनी जर्नी शुरू की। 100 सीढ़ियां, 200, 300, 400। फिर विवेक वही उसी पॉइंट पे पहुंच गया। जब वो वहां पहुंच जाता है तो वहां पे तेज हवाएं चलने लगती हैं। विवेक ने पहाड़ के ऊपर देखा तो उसे चोटी दिखाई देती है और उसे ये लगता है कि इस बार तो मैं कर ही लूंगा। लेकिन उसी समय विवेक नीचे देखने लगता है। जब उसने नीचे देखा तो वो फिर से डर गया। उसे लगा मैं इतनी ऊपर आ चुका हूँ, अगर मैं यहाँ से गिर गया, हवा इतनी तेज है, मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है, तो मेरा क्या होगा। विवेक फिर से नीचे उतर गया। इस बार सारे दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि जो चीज हम लोग यूं चुटकियों में कर लेते हैं वो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों है, तुम उस पहाड़ पे क्यों नहीं चढ़ पाते। अब ये बातें विवेक के मन में घर कर गई। अब विवेक को लगने लगा कि यार, क्या मेरे अंदर ही कमी है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। उस दिन विवेक शीशे के सामने बैठता है और अपने आप से बातें करने लगता है। विवेक कहता है, क्या सच में मैं पहाड़ नहीं चढ़ सकता? क्या सच में ये इतना मुश्किल है कि मैं वापस लौट आता हूं हर बार और मैं एक पहाड़ नहीं चढ़ पा रहा? उसकी चोटी तक पहुंच के मुझे ये पता है कि मैं कुछ चंद सीढ़ियां ही दूर हूं अपनी सक्सेस से, लेकिन मैं फिर वापस लौट आता हूं। तब उसको समझ आया कि ये पहाड़ उसको नहीं रोक रहा, उसका डर उसको रोक रहा है। तब उसने सोचा, डर तो सबको लगता है, लेकिन डर के साथ आगे बढ़ना सबको नहीं आता। अब विवेक कई दिनों तक उस पहाड़ के नीचे बैठ जाता और उसकी चोटी को देखता रहता। एक बुजुर्ग आदमी हमेशा वहां से
टहलने जाते थे और उन्होंने उसको, विवेक को वहाँ बैठे हुए देखा। एक दिन उस बुजुर्ग आदमी ने विवेक से पूछा कि तुम उस चोटी को देखते क्यों रहते हो, चढ़ क्यों नहीं जाते, पहाड़ ही तो है। जब बुजुर्ग ने उससे ये सवाल पूछा तो विवेक ने कहा, बाबा मुझे डर लगता है, मैंने 2 बार कोशिश की लेकिन मैं हर बार विफल हो गया, मुझे सफलता नहीं मिली। एक बार मैं गिर गया और दूसरी बार हवाएं तेज होने लगी तो मेरी सांसें तेज होने लगी, मेरा बैलेंस नहीं बन रहा था और मैं फिर से गिरने वाला था। तो मुझे नीचे देखा मैंने तो मुझे फिर बहुत डर लगने लगा, इसीलिए मैं वापस आ गया और मैं उस चोटी तक नहीं चढ़ सका। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुमने वो किया तो तुम उस पहाड़ पर बड़ी आसानी से चढ़ पाओगे। विवेक ने पूछा, ऐसा कोई जादू है कि जिससे मेरा डर यूं गायब हो जाए और मैं अपनी चुनौतियों का सामना कर सकूं? तब बुजुर्ग आदमी ने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तुम एक काम करना, इस बार जब भी तुम कोशिश करोगे तो देखो, डर को कोई नहीं भगा सकता, लेकिन तुम एक काम करना कि जब भी तुम ऊपर चढ़ना शुरू करो तो तुम चोटी को मत देखना, तुम सिर्फ सीढ़ी देखना। एक एक सीढ़ी जब तुम आगे बढ़ोगे, एक एक सीढ़ी जब तुम आगे चढ़ना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक तुम एक बार पहाड़ की चोटी तक बहुत आसानी से पहुंच जाओगे, क्योंकि जैसे तुम 400 सीढ़ियां पार करते हो ऐसे ही वो आखिर की 10 सीढ़ियां भी तुम पार कर पाओगे। अगर तुम सिर्फ सीढ़ी देखोगे तो, लेकिन अगर तुमने ऊंचाई देखी, चोटी देखी तो तुम फिर डर जाओगे और तुम्हारा जो डर है वो तुम्हें फिर वापस ले आएगा। और इस बार तुम्हें अपने डर को कहना है कि तुम मेरे साथ हो लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। अब विवेक ने ये चीज अपने मन में ठान ली कि इस बार मैं चोटी को भी नहीं देखूंगा और इस बार मैं नीचे भी नहीं देखूंगा कि मैं कितनी ऊंचाई तक आ चुका हूं। इस बार मैं सिर्फ अपना फोकस सीढ़ियों पे रखूंगा कि एक एक सीढ़ी मुझे चढ़ते जाना है। अब विवेक ने कुछ समय के लिए अपने आप को तैयार किया। फिर से उसने एक दिन जूते पहने, अपनी पानी की बोतल उठाई, कुछ खाने का सामान लिया और विवेक ने सोचा, आज तो मैं इस पहाड़ पे चढ़ के ही मानूंगा, आज तो मैं अपनी अचीवमेंट पूरी करके ही रहूंगा। विवेक आगे बढ़ता चला गया। फिर से उसने 100 सीढ़ियां पार करी, 200, 300, 400, फिर उसके पैरों में दर्द होने लगा, सांसें तेज होने लगी, क्योंकि आप जितने ऊपर जाते जाते हो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती जाती है। हवाएं तेज चल रही थी, उसको बैलेंस बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन इस बार विवेक ने ठान लिया था। उसने एक बार फिर चोटी की तरफ देखा और वो फिर डर गया, लेकिन उसे फिर उस बुजुर्ग की बात याद आई कि इस बार चोटी को नहीं देखना है, सिर्फ सीढ़ियां देखनी है। डर तुम्हारे साथ होगा लेकिन तुम्हें कहना है, तुम मेरे साथ चलो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अब विवेक ने ऐसा ही किया। उसने वहां पे कुछ मिनट रुका, गहरी सांस ली और अपने आप को फिर से तैयार किया कि आज मैं वापस नहीं जाऊंगा। उसने ना ऊपर देखा ना नीचे देखा, सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे उसने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया उसी समय वो आखिरकार उस चोटी तक पहुंच गया। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे ये लगा कि मैंने ये कर दिखाया। तब विवेक को लगा कि आज मेरा डर नहीं, आज विवेक जीता है, आज मैं जीता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए एक चुनौती थी और आज मैंने इस चुनौती को पूरा कर लिया। अब हमेशा मैं ये बात याद रखूंगा कि डर सबको लगता है, लेकिन उस डर से हमें कभी हारना नहीं है। डर को बोलो तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और जब आप कोशिश करना शुरू करते हैं, जब आप कोशिश करते रहते हैं,
तो आप ऑटोमेटिक सफल हो जाते हैं। और यही चीज विवेक के साथ हुई कि इस बार विवेक ने अपने डर के सामने हार नहीं मानी, अपने डर का सामना किया, अपने डर को साथ लेके चला। कई बार दोस्तों ये चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं कि हमें भी बहुत डर लगता है। कभी हमें एग्ज़ाम देने का डर लगता है, कभी हमें कोई नई स्किल सीखने का डर लगता है, कभी हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करने का डर लगता है, कभी हमें कोई यूट्यूब स्टार्ट करने का डर लगता है। लेकिन आप सबको भी विवेक से ये सीख लेनी पड़ेगी कि हमें डर को अपने साथ रखना है, लेकिन उस डर के साथ साथ हमें आगे बढ़ना नहीं छोड़ना, हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना है। तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन विवेक की तरह हम भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मोटिवेशनल स्टोरी? आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं। और अगर आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो दोस्तों, अगर ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज आपको और चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।